तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 जीके क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर आएंगे। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि आपको पता है कि 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन जीके में क्वेश्चन बदलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि यह नीति इसरो को केवल अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। तो देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब हम लोग का दोनों सही है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुत्सा किससे संबंधित है। तो ये आपका है, किससे है, तो ये आपके भारत की लंबी दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी प्रमुख शिखर सम्मेलन 2025-26 के अनुसार है। तो क्या क्या करना है, तो इसमें बोल रहा है 3 नंबर में कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में। ये मतलब तीनों सही है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक। ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो और तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही है, ये तो सही है। इसका एकमात्र उत्पाद जल और उष्मा है, एकमात्र उत्पाद बाई प्रोडक्ट जल और उष्मा है, यह भी सही है। इसमें कंबन की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा निकलती है, ये गलत है, ठीक। यह शून्य उत्सर्जन वाहन तकनीक का हिस्सा है, ठीक है। तो हम लोग का गलत चुना था, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक। मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है, तो यह है जल निकायों का, क्या है, जल निकायों का पुनरुद्धार और विकास करना, मरम्मत और विकास करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना, तो ये स्वीडन बना है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में हाल ही में किए गए संशोधन या चर्चा में संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल नहीं है, तो वो होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है, ठीक है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो आपको पता है केरल और उत्तराखंड ने। पिछले बार उत्तराखंड भी था, लेकिन इसमें केरल मारेंगे, ठीक है। अगर उत्तराखंड भी रहे, केरल उत्तराखंड, तो मार दीजिएगा। अगर दोनों दिया जाए, जैसे केरल और उत्तराखंड, तो दोनों हो जाएगा। जैव विविधता के संदर्भ में इन सीटू का संरक्षण उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण नहीं है, वनस्पति उद्यान नहीं है, ठीक है। और आपके ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो और सभी ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन में कोस्ट में कुछ दिया हो, तो अगर आपको नहीं आता तो उसको मार लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा योजना लखपति दीदी पहल से जुड़ी है, तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान तो उसमें देखना है कि कौन कौन से हैं। तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। CO2 का अपचयन कार्बोहाइड्रेट में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि क्या है, तो यह 2023 से 31 तक है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, तो वह है लापता लेडीज को। और एक और नई मूवी आई है जिसको ऑस्कर पुरस्कार के लिए दिया गया था, तो पता नहीं कि उसका मूवी का नाम मैं बता रहा हूँ, जो लॉकडाउन से रिलेटेड था, लॉकडाउन, और 2 दोस्तों वाली मूवी है, ठीक है। उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने मूवी देखी भी है, बहुत ही अच्छी थी, तो उसका नामित किया गया था, ठीक है। तो 2025 में ये लापता लेडीज है, लेकिन वो 2026 की मूवी है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो वह है मानव विकास सूचकांक में भारत की, तो अभी 2024 में 132 थे, लेकिन अभी अगर बोले 2025 की, तो 2025 में आपका 130वां हो जाएगा, ठीक। तो 125 वाला 2025 वाला ही पूछेगा,
तो ये याद रखिएगा कि 130 वाला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2025 में भारत की स्थिति लेकर सरकार ने असहमति जनाई है। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेंगू थर हिल्स, ये वाला है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी इसको केवल दे देगा और कभी कभी इसको केवल दे देता है। पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अमुक्तमाल्यावाद की रचना की? तो किसने की है अमुक्तमाल्यावाद की? तो ये क्या है? कृष्णदेव राय ने। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला मशरूम के आकार का बौद्ध स्तूप बनाया जाएगा? तो वह है बिहार, केसरिया, ठीक। और आपको पता है कि केसरिया में जो स्तूप है वो भारत में सबसे बड़ा या विश्व में सबसे बड़ा स्तूप के नाम पे आता है, ठीक है। मैं तो कई बार गया हूँ। गिनी कोफिशिएंट का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? गिनी कोफिशिएंट को। तो ये मापने के लिए किया जाता है आय असमानता को, ठीक। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घातक रक्तअल्पता होती है? तो वह विटामिन B12 से। भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो है नमो भारत। क्या रखा गया है? तो नमो भारत। कथन ए एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, कारण वे शरीर में रासायनिक अपक्रिया के दर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक। सागरमाला परियोजना का केंद्र बिंदु क्या है? तो है बंदरगाह आधारित आधुनिकीकरण, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त कांगड़ा चाय का संबंध किससे है? तो है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अब पूछ सकता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ChatGPT किस तकनीकी पर आधारित है? तो है जेनरेटिव AI। आपको पता है ChatGPT क्या है? तो AI है। भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखेगा। और मैंने पिछले क्लास में जितने भी नए थे उनको मैंने बताया हुआ है मात्र 6 मिनट की क्लास में, तो देख लीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 2022 के लिए 2024 में किया गया था किसको? मिथुन को, ठीक है। लेकिन 2025 में किया गया है 2023 के लिए। इसी तरह पूछेगा जैसे 2022 के लिए, 2024 में किसको? मिथुन को। इसलिए 2023 के लिए किसको किया गया 2025 में? तो है मोहनलाल को, ठीक। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि और ये पूछ दे वहीदा रहमान, तो ये 2021 के लिए चुने गए थे कितना में? 2023 में, याद रखिएगा। इसरो के गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो व्योमित्र है, ठीक। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 2025 में जो अभी हाल फिलहाल में 2025 में है तो है इसमें कहीं नहीं दिया है, वो 151वां है, ठीक है। और इससे पहले 2024 में 159 था, ठीक। लेकिन आपका 2025 में 151 मारेंगे, ठीक है। अभी देख लीजिएगा अभी हाल फिलहाल में कितना में है, ठीक। अनुच्छेद 371 किस राज्य के विशेष दर्जा प्रदान है? तो नागालैंड को। इंसुलिन में कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाते हैं? तो मैंने बताया था एड्रेनलिन हार्मोन है। मैंने ये जब साइंस का पूरा 100 क्वेश्चन कराया उसमें मैंने बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? तो धौलावीरा को। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये उत्तरी कोरिया की है, जरूर याद रखिएगा। और आपको ये पूछना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? आप लोग को कमेंट करना है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि रमन प्रभाव किसने बताया था? रमन प्रभाव किसने बताया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, राजस्थान में किया गया था, ठीक है। यूक्रेन की सीमा निम्नलिखित किस देश से नहीं लगती है? तो देखिए पोलैंड से लगती है, बेलारूस से, रोमानिया से लगती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से नहीं लगती है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य किया है? तो 2030 तक। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। ब्लैक होल की घटना की पुष्टि सबसे पहले किस के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने। हाल ही में खोजा गया जीलैंड क्या है? तो यह एक दुनिया का 8वां महाद्वीप और यह डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका
40 क्वेश्चन था जो आपके 40 क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और शेयर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट तो ज़रूर करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।